देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की विरासत पर कांग्रेस ने मजबूती से अपना दावा ठोका है। अहमदाबाद में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन से एक दिन पहले पार्टी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस ने कहा कि देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री हमारे सरदार हैं और पार्टी उनके बताए रास्ते पर चलते हुए सांप्रदायिकता, धार्मिक ध्रुवीकरण और विभाजन की राजनीति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए कमर कस चुकी है। यही नहीं, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर भी तीखा हमला बोला। पार्टी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के रिश्तों को लेकर झूठ फैलाया गया, जबकि दोनों के बीच अनोखी जुगलबंद थी। दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी की अगुवाई में साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी तथा राष्ट्र का निर्माण किया। पटेल पर कांग्रेस के इस बयान को और ओबीसी पर राहुल गांधी के बयान की टाइमिंग को जोड़कर देखा जा रहा है और इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल ने कहा, क्या है, उसे भी जानना जरूरी है। राहुल गांधी ने मंगलवार को देश में कांग्रेस के कमजोर होने और चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह बताई। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक से कांग्रेस ने ओबीसी को नजरअंदाज किया और वह इससे दूर होती चली गई। इसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी लगातार कमजोर हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस को यदि अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन अगर दोबारा हासिल करनी है तो उसे ओबीसी समुदाय को दोबारा अपने साथ जोड़ा होगा। खास बात यह है कि सरदार पटेल भी गुजरात के ओबीसी समुदाय से आते हैं। ओबीसी के प्रति अचानक से उभरे कांग्रेस के इस प्रेम को जानकार सियासी मजबूरी मान रहे हैं। देश भर में ओबीसी समुदाय को साधने के लिए उसने पटेल पर एक बड़ा दांव चला है। ओबीसी समुदाय पटेल को एक बड़े नायक के रूप में देखता है। उसके मन में आज भी उनके लिए बहुत मान सम्मान है। कांग्रेस शुरू से ही पटेल को नेहरू से कमतर आंकती और दिखाती आई है। उसने कभी भी खुलकर पटेल की तारीफ नहीं की, लेकिन अब उसे लगता है कि पटेल को उनका वाजिब हक देने से वह ओबीसी के उस वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है जो भाजपा और अन्य दलों के साथ है। भाजपा की राजनीतिक सफलता के पीछे ओबीसी की कितनी ताकत है। बीते लोकसभा और राज्यसभा चुनावों कांग्रेस को इस बात का एहसास हो चुका है। शायद उसे समझ में आ गया है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे बड़े हिंदी राज्यों में ओबीसी को साधे बगैर उसकी हालत में सुधार नहीं होगा। कांग्रेस यह दिखाने और बताने की कोशिश कर रही है कि नेहरू और कांग्रेस के बीच कोई मतभेद नहीं था। दोनों एक पेज पर थे, दोनों के बीच एक अनोखी जुगलबंदी थी। लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सही है? राजनीति के जानकार कांग्रेस की इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं होंगे। नेहरू और पटेल दोनों कांग्रेस के बड़े नेता थे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या घरेलू और वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं की राय एक जैसी थी? जवाब होगा नहीं। ऐसे कई मुद्दे थे जिन पर नेहरू और पटेल के बीच असहमति और खुला मतभेद था। एक्सपर्ट और इतिहासकार अपनी किताबों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अंतर्राष्ट्रीयतावाद की ओर झुके हुए थे। वे एक आधुनिक, औद्योगिकृत और धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना करते थे जो वैश्विक समाजवादी आंदोलनों से जुड़ा हो, जबकि पटेल व्यावहारिक थे। कुल मिलाकर नेहरू और पटेल के बीच संबंधों में प्रेम और विरोध दोनों ही मौजूद थे। गांधी जी की उपस्थिति में उन्होंने साथ काम किया, लेकिन उनके दृष्टिकोण में भारी अंतर था। नेहरू की राय और नजरिया जहां आदर्शवाद पर आधारित होता था, वहीं पटेल व्यावहारिक और यथार्थवादी थे। दोनों नेताओं के ये मतभेद स्वतंत्र भारत की राजनीति और विकास की दिशा को गहराई से प्रभावित करते हैं। जाहिर है कि पटेल पर कांग्रेस की इस पेशेबंदी से भाजपा असहज होगी, क्योंकि वर्षों से भाजपा ने एक नैरेटिव खड़ा करके पटेल को एक तरह से अपना बनाया है। वह पटेल के बहाने पूरी कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताती आई है और इसका लाभ भी उसे मिलता आया है। इस बात का ज्ञान कांग्रेस को अब जाकर हुआ है। उसे लग गया है कि नेहरू बड़े या पटेल इस विवाद में पड़ने से कहीं अच्छा है कि वह नैरेटिव बनाओ जिससे चुनाव में कुछ वोट मिल सके। भाजपा भी कांग्रेस की मंशा समझ गई है। उसने भी कहा कि कांग्रेस वोट पाने के लिए सरदार पटेल का जो सम्मान कर रही है वह फर्जी है। अगर उसे सम्मान करना ही था तो उसे अपने नए पार्टी मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन की जगह सरदार भवन रखना चाहिए थे। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।